If you are a lazy gardener, then you are gonna love this video about polka dot cactus or bunny ear cactus. It belongs to Opuntia family. Today we are going to talk about its light requirement, इसकी watering और इसको propagate कैसे करते हैं। इस प्लांट के कोई लीव्स और स्टेम नहीं होते हैं, बल्कि इस प्लांट के थिक पैड्स होते हैं जो कि ओवल शेप में होते हैं। और इसके ऊपर जो है अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर प्रिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ग्लॉकेट्स होते हैं। ये बहुत ही टीनी टाइनी से और बहुत ही क्लोज और बहुत ही थिन ग्लॉकेट्स होते हैं। ये आपको प्रिकल तो नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। सो आप जब भी इस प्लांट को हैंडल करें तो हैंडल इट विद केयरफुली। इसको बनी ईयर कैक्टस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके पैड्स हैं, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो आपको ऐसे लगता है जैसे रैबिट के ईयर्स हैं, जबकि इसके जो ग्लॉकेट्स हैं जो कि स्मॉल प्रिकल्स हैं, उनकी जो वो अगर आप दूर से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई डॉट्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसको पोल्का डॉट कैक्टस भी कहते हैं। विंटर इसका डॉर्मेसी का पीरियड है, उसमें इस पर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होती है। आपको अपने प्लांट को फ्रोस्ट से बचाना होता है और उसको किसी ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पे सर्दी से आप उसको बचा सकें और थोड़ी उसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकें। और जैसे ही स्प्रिंग आता है, समर आता है, ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इस पे फ्लावरिंग होती है, उस दौरान आप इसको प्रोपोगेट करके और इसे न्यू बेबी प्लांट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। मोस्टली जब भी इसके न्यू पेड्स आते हैं तो वो पेयर्स में आते हैं। अगर हम बात करें कि हमें इसे रखना कहाँ पर चाहिए, तो ये क्योंकि कैक्टस है इसीलिए इसको काफ़ी ब्राइट लाइट, जहाँ के दिन में काफ़ी बड़े हिस्से में जो है वो अच्छी धूप आती हो, वहाँ पे अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे धूप जो है वो प्रॉपर नहीं आती है, तो इसके जो पैड्स हैं वो काफ़ी थिन होते जाते हैं। वो ग्रो तो करेंगे लेकिन वो बिल्कुल थिन ग्रो करेंगे, वो बिल्कुल जिस तरह से उनकी थोड़ी थिक पैड्स होते हैं उस तरह के नहीं बनेंगे, बिल्कुल थिन से पैड होंगे। और जब भी हम इनको प्रोपोगेट करेंगे तो हम इसका जो एक पैड है उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके या किसी सीजर की मदद से जो है वैसे ट्विस्ट करके उतार लें, बड़ी इजीली उतर जाता है। और इसको ट्विस्ट करें और उसको कैलस होने के लिए, यानी कि उसका जो वाउंड है जहाँ से आपने उसको सेपरेट किया है, वो वाला जो पार्ट है थोड़ा सा उसको ड्राई होने देना है। अगर आप उसको डायरेक्टली सॉइल में उसी वक्त लगा देते हैं तो उस वक्त पानी ना दें, एक दिन के बाद पानी दें, ताकि उसका जो वो एरिया है वो ड्राई हो जाए और उस पर फंगस अटैक वगैरह जो है वो उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाएं। और उसके बाद हम उसको जो है जो बेबी प्लांट्स जो हमने न्यू कटिंग्स लगाई हैं, उनको हमने उसकी जो सॉइल है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, लेकिन सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि जो है वो रूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। जबकि जो मैच्योर प्लांट है उसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे, क्योंकि ये कैक्टस है तो ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अगर इसको आप 4 to 5 डेज़ के बाद समर में पानी देते हैं तो दे आर फाइन। और ब्राइट लाइट धूप में इसको रखें ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। और इसकी सॉइल जो है वो भी आपने इसी तरह की बनानी है कि जो कैक्टस की सॉइल होती है उसमें पानी जो है वो स्टे नहीं करना चाहिए। इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, इसीलिए आप इसको किसी छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको सिरेमिक पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं और इनको डिफरेंट जो कैक्टस की अरेंजमेंट्स होती है, मिक्स कैक्टस अरेंजमेंट्स, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी प्रोपगेशन के दौरान आप इसको जो है वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ग्रो कर जाता है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो था वो वर्टिकली थोड़े जल्दी उसके न्यू पैड्स जो हैं वो ग्रो हो गए थे, जबकि हॉरिजॉन्टली जो है इट टुक सम टाइम, बट इवेंचुअली वो भी ग्रो कर गए थे। अगर हम बनी ईयर कैक्टस के प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें जो एक प्रॉब्लम आता है वो मिली बग्स का है, जिसकी वजह से अगर वो इस पर अटैक कर देते हैं तो आपका जो प्लांट है उसकी थोड़ी सी अपीयरेंस जो है वो वाइट पैचेस उस पर आ जाते हैं। और इसी तरह एक स्केल इंसेक्ट है, अगर वो भी इस पर आ जाता है तो इस पे ब्राउन पैचेस जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप नीम ऑयल या कोई भी डिश वॉशिंग स्प्रे या उसके साथ जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। और चाहें तो किसी ट्वीज़र की मदद से, अगर आपके थोड़े मीली बग्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं तो आप उनको ट्वीज़र की मदद से भी सेपरेट कर सकते हैं। और अपने प्लांट को, अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है
तो अपने प्लांट को जो है वो आपने बाकी सब प्लांट से सेपरेट कर देना है और इसको इस तरह से नीम ऑयल से या डिश वॉशिंग स्प्रे से आपने ट्रीट करना है और इसको ब्राइट लाइट में रखना है ताकि आपका प्लांट जो है वो ठीक हो जाए। अगर आपका प्लांट रूट रॉट हो जाता है, इसका जो सबसे जो बेस में जो पैड लगा हुआ है जिसकी रूट्स होती हैं, अगर वो समझ ले रूट रॉट हो गया तो आप अपने प्लांट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। आप इसके जो ऊपर के जो पैड्स हैं जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, आपका सिर्फ जो बेस वाला पैड है वो ख़राब हुआ है, तो आप ऊपर के पैड्स को जो है वो सेपरेट करके और उनको एक न्यू पॉट में ग्रो कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रूट्स डेवलप हो जाएंगी और आपका एक प्लांट जो है वो उस रोटेड प्लांट से जो है, जो आपका प्लांट ख़राब हो गया था उससे भी आप अपने कुछ प्लांट को जो है वो बचा सकते हैं और उसे एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें प्रॉब्लम होता है वो होता है बहुत ज़्यादा पानी दे देना या बहुत ही कम पानी देना। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं और आप नोट कर रहे हैं कि आपका जो प्लांट है वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उसको पानी कम दें और थोड़ा धूप में रखें। और अगर आप पानी बहुत कम दे रहे हैं तो भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। थोड़ी सी पानी की मिकदार जो है वो बढ़ा दें। जब भी पानी दें कैक्टस सकुलेंट्स को, हमेशा जो है वो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ड्राई होने पे पानी दें और फिर एक दफ़ा पानी इस तरह से दें कि पानी जो है वो पूरा रूट्स को लगता हुआ नीचे से फौरी तौर पर ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन पानी उस वक्त जो है वो इनफ पानी दें, लेकिन कुछ दिन के बाद दें पानी, बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से ड्राई करके। अगर आपके पैड्स जो हैं वो बहुत ही स्किनी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लांट है उसको इनफ धूप नहीं मिल रही है। और अगर आप उनको ट्रीट करना चाहते हैं तो उसका हल यही होता है कि आप उनको जो आपके स्किनी पैड्स हैं आप उनको उनके साथ जो है वो प्रोपोगेट कर लें, उनको प्रोपोगेट करें और उनको धूप में रखें ताकि जो उनके न्यू पैड्स आएंगे वो थोड़े से थिक पैड्स आपके जो है वो इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। और इसको इनफ अच्छी लाइट चाहिए। अगर लाइट इसको नहीं मिलती है तो भी ये थोड़े से ड्रूपिंग और थोड़े गिरे गिरे से जो है वो बिल्कुल खड़े खड़े नहीं होते हैं, इनकी हेल्दी लुक नहीं आती है। और समटाइम्स ये लाइट की रिक्वायरमेंट में जो है वो थोड़े से बेंट भी हो जाते हैं और थोड़े से ड्रूप कर रहे होते हैं लाइट को सर्च करने के लिए। इसीलिए अगर आपके घर में कोई अच्छी लोकेशन है जहाँ पे बहुत अच्छी धूप पड़ती है दिन के मोस्ट ऑफ द पार्ट में, तो वहाँ पे अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये एक बहुत ही आसान और इजी टू ग्रो प्लांट है। और अगर आप भूल जाते हैं इसको पानी देना और अगर आप थोड़े से लेजी हैं पानी देने में, तो ये बेस्ट चॉइस होगा। आप इस प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।